नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे सवाल लाए हैं। छठा सेट है सन 2023 का। कह रहा है, देखिए 6 नंबर वाला सवाल है कि 32 सेमी ऊंचाई और 18 सेमी आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंकु का ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, पहले इस हिसाब से ये बाल्टी थी, ठीक है। तो बेलनाकार बाल्टी थी 32 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ये सेंटीमीटर ऊंचाई की, और 18 सेमी त्रिज्या थी आधार की। आधार की त्रिज्या यानी कि आधी त्रिज्या, ये कितनी थी? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो थी। अब इसमें इन्होंने रेत भरा और इसी रेत को इन्होंने, जो रेत इसमें भरा हुआ है, इसी से इन्होंने एक बना लिया है शंकु। जो इसके अंदर रेत है उसको पलटकर एक शंकु आकार इन्होंने ढेरी बना ली है। इस हिसाब से शंकु होता है, यानी कि यही रेत है जो इसमें बना लिया है। अब कह रहा है कि इस शंकु में ऊंचाई जो खड़ी खड़ी है, ऊंचाई ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस ढेरी की त्रिज्या, इसकी ये आर निकालनी है, ठीक है। और ये तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल, ये निकालनी है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बहुत सरल सवाल है। तो दिया है बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दिया है। लिखो क्या? बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर तथा बाल्टी की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर। देखो, चूंकि बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा है और उसी रेत से एक शंकु बनाया गया है, इसलिए बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत का आयतन बराबर रेत से बने शंकु के ढेर का आयतन। यानी कि जो बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत का आयतन, जो बाल्टी के अंदर रेत भरी है वो, और रेत से बने शंकु के ढेर का आयतन, उसी रेत से शंकु बना है उसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये बराबर होगा तो क्या करेंगे? बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा मान लिया। इसमें एक चीज़ रह गई है, बाल्टी की त्रिज्या तो मान ली, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे लिख लो। शंकु की ऊंचाई h बराबर h ही मान लो, वो हाँ h बराबर दी है, ऊंचाई तो 24 है, 24 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर लिख लो माना शंकु की त्रिज्या
बराबर आर और तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, इसको यही मान लो। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, पाई आर स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर गुणे एच यानी कि 32 है हमारा, बराबर 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर हमको पता लगाना है, गुणा में एच हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, इसको सरल करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ये पाई से फिलहाल पाई काट दो और 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखिए, इस 18 को लिख लो 2 बार, 18 गुणे 18 और गुणे में 32 बराबर आर स्क्वायर गुणे में 8। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, इस 8 से 32 काट दो, चाहे बट्टे में, चलो अच्छा बट्टे में ले जाओ, आप कहोगे क्या कर रहे हो, एक लाइन ही तो बढ़ेगी और बट्टे में हो जाएगा 8 बराबर में आर स्क्वायर। बहुत सरल सवाल है 6 नंबर में, 8 चक्कू 32। अब देखिए, इधर बचा है 18 गुणे 18 गुणे में 4 बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि का परिचय दे दो तो आपको ज़्यादा गणित नहीं लगानी। कैसे, ये देखो 18 गुणा में 18 और 4 को लिख लेते हैं 2 गुणा 2 बराबर इसका आर लिखते हैं, और ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग गया। अंडर रूट का एक नियम होता है, 2 के जोड़े बना लो और उन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल लो, तो इसका 18 बाहर आ जाएगा और इसका 2 बाहर आ जाएगा, बराबर में आर। तो आर क्या हो गया, 18 दूनी 36, यानी आर बराबर हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर। ये शंकु की त्रिज्या निकल आई। अब एल का सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर निकल के आया हमारा 36 का स्क्वायर और एच हमारे पास क्या निकल के आया है, एच हमारे पास पहले से ही 24 है, 24 का स्क्वायर। अब बराबर, तो 36 की गुणा करनी पड़ेगी, 36 छत्तीसाम होता है 1296 प्लस 24 चौबीसाम होता है 576 बराबर, इसको जोड़ेंगे हम, 6 और 6 कितना होता है 12, 9 और 1 हासिल 10 और 7 हो गया 17 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 5 हो गया 8 और 1 का 1, 1872। अब देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को वर्गमूल आता है या नहीं आता है, नहीं आता तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। 1872 ऐसे लिखते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, इस हिसाब से लाइन खींचते हैं। अब 18 में पहाड़ा पढ़ना है, अभी भाग नहीं करना है, यहाँ पे जो पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। तो 4 चक्कू 16 होता है, 5 25 होता है, 25 ज़्यादा तो 4 बार, 4 चक्कू 16 बचा कितना 2 और 1 से 1 गया 0। अब इसमें क्या करते हैं, 4 चक्कू 16 क्या था ना, अब इनको जोड़ते हैं, तो 4 और 4 हो गया 8। इस लाइन को नीचे बढ़ाते हैं और यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारते हैं, जोड़ा कितना है पूरा 72 का जोड़ा है। ठीक है, अब देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 में, तो 8 3 24, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, इन 3 को जोड़ेंगे और पहले इनको गुणा कर लेते हैं। तो 3 तियाँ 9, फिर 8 तियाँ 24 घटाएंगे यहाँ पे, तो 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे नियम होता है, इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6 और 8 का 8 ही रहेगा। अब 86 का पढ़ा क्या 23 में जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का दशमलव और 0 बढ़ाते हैं इसमें 2, 1 नहीं बढ़ाते हैं। अब देखिए 8 तियाँ 24 तो 8 दूनी 2 बार, मतलब तरीका है ये,
2 2 और अगर नहीं आता है तो भाई अब वर्गमूल आपको सीखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आया 1724। अब 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, 12 में से 7 गया तो 5 और यहाँ में से 1 गया, एक में से 1 गया 0। अब देखिए यहाँ पे 576 है, डबल जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें भाग में बढ़ाते हैं सिंगल जीरो, यहाँ बढ़ाते हैं डबल जीरो। 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, 8 का 8 रहेगा और 8 सत्ते 56 हो रहा है, तो लगभग 7 आएगा। ठीक है, तो इसके बराबर L बराबर क्या आएगा हमारा 43.27 और लगभग में है, लगभग, ये लगभग में, तो क्या आ गया अतः क्या पूछ रहा था, ढेर की त्रिज्या, अतः ढेर की त्रिज्या बराबर हमारी आई है 36 सेंटीमीटर और ढेर की तिर्यक ऊंचाई बराबर आया है हमारा 43.27 सेंटीमीटर और लिख देना है लास्ट में लगभग, बस। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।